Hello everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally your girl is back with her another super productive study vlog, and I know I have been procrastinating since a long time just because of the Ramadan. I swear to God my schedule was so hectic and that was so अनप्रोडक्टिव. बट यार उतना भी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव नहीं होता था. मैं रमज़ान में रोज़ा रख के भी पढ़ती थी. लाइक लिटरली दैट वाज सो डॉन्टिंग टास्क फॉर मी. बट स्टिल मैं खुद को चैलेंज करती थी कि भाई मैं पढ़ूंगी. सो यार फाइनली अब हिस्ट्री का एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो गया. सो आई टेल यू अबाउट माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, दैट क्या क्या उसके मेरे साथ हुआ, मैंने क्या क्या करा, क्या क्या छोड़ा उसमें. एंड आई टेल यू माई प्रिपरेशन कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया. भाई मैं पूरी रात नहीं सोई थी. आई स्वेयर टू गॉड मैंने 1 घंटा भी नहीं सोया था. एंड मैं जब जाई थी ना एग्जामिनेशन हॉल में, आई वॉज लाइक ब्रो मैं पेपर कर लूँ वो तो सही बात है, बट मैं सो ना जाऊँ. अगर ये हो गया तो मैं मरी जाऊँगी, सच में बता रही हूँ. क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, इतनी नींद आ रही थी कि मैं पागल हो गई थी. मेरे से हो ही नहीं रहा था. मैं 7 बजे तक ऐसा था. आई वॉज लाइक नो मैन अब तो सो ही जाती हूँ 1 घंटे के लिए. बट फिर मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊँगी तो मैं उठ नहीं पाऊँगी. सो मैं सोई नहीं. एंड लेट मी टेल यू कि क्या मैंने पूरी रात जगा तो उसका कुछ वर्थ इट हुआ या फिर तो नहीं हुआ, अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जाके पता चलेगा. तो यार सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ कि हिस्ट्री में 3 दिन की लीव मिली, जो एक दिन मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. एंड जिस दिन मैं एग्जाम दे के आई थी हिंदी का उस दिन भी नहीं पढ़ा था. सिर्फ मैंने 2 दिन में पढ़ा था, जो कि दूसरे दिन भी बहुत कम ही पढ़ा था, रात को पढ़ा था. मैंने जितनी भी पढ़ाई की थर्ड की. सच में मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि मेरा हिस्ट्री ऐसा था कि मेरा प्रिपेयर है. बट एट द एंड ऑफ द टाइम आई वॉज लाइक नो मैन मेरे को पढ़ना चाहिए था. आई स्वेयर टू गॉड आई शुड हैव स्टडीड यार. क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना मेरे को. मतलब रमज़ान में देखो रोज़ा रख के इतना पेट खाली, दिमाग खाली, सब खाली मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा था यार. बट स्टिल मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स कराया. वॉज लाइक ठीक है भाई पढ़ ले. एंड देन मैंने अपने लिए शेक बनाया. ऑफ कोर्स तुम्हारी बहन इतनी ज़्यादा काबिल है, देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है. ठीक है. एंड देन आई वॉज बैक टू माई स्टडीज़. हिस्ट्री में मैंने 4-5 चैप्टर रिवीजन करके मैंने सोचा था कि मैं अब सिविक्स का करूँगी. क्योंकि सिविक्स का ना मेरे को स्टार्टिंग से लगता था कि हाँ ये थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है. एंड लेट मी टेल यू गाइज, भाई साहब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी ना सुबह सिविक्स का लेके. मैं सब कुछ देख रही थी. आई वॉज लाइक नो भाई मेरे को ये भी नहीं आता. मैं 10 ईयर्स कर रही थी ना. मैंने बोला नहीं यार मेरे से नहीं होगा ये पेपर. मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, पता पूरी रात भी नहीं सोया, इतना ज़्यादा रटा था. एंड मैंने बोला यार अब तो ये एग्ज़ाम बस हो जाए किसी तरीके से, मैं पासिंग मार्क्स पा जाऊँ. क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं बिल्कुल भी कुछ प्रोसेस कर पाऊँ यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो मैं सुबह जो भी 10 ईयर्स देख रही थी मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. मैं जितने भी सब कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ भी याद करी थी, किसी की भी पावर से याद कर रही थी, मेरे को घंटा समझ में आ रहा था, मेरे को घंटा याद आ रहा था. भाई आई वॉज लाइक नो ये नहीं हो सकता मेरे साथ. मैंने पूरी साल भी इसकी पढ़ाई की है, एक दिन भी बहुत ज़्यादा रटा है. बट ठीक है यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी तो नहीं समझ में आ रहा, जब पेपर दूंगी या पेपर क्वेश्चन आएगा सामने तो क्या पता आंसर रिकॉल हो. एंड ऐसा ही हुआ था. मैं तुम लोग को बता दूं सिविक्स में एक पहला जो क्वेश्चन था उसका पहला वाला मेरे को नहीं आ रहा था. एंड भाई मेरे को इतनी गंदी वाली रिग्रेट हो रही थी ना कि काश मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिया होता यार. क्योंकि वो एक स्पेसिमन में वो सेम क्वेश्चन था बट मैंने नहीं पढ़ा था. मैं क्या बता दूँ यार, मैं इतनी ज़्यादा मेरे को दिमाग ख़राब हो गया ना. मैंने बोला यार सिविक्स में मतलब वो पहला अगर क्वेश्चन आ जाता ना मेरा पेपर 10 on 10 जाता. मैं तुम्हें सच बता दूँ मेरा पेपर 10 on 10 जाता. बट मैंने सेकंड वाला अटैम्प्ट करा था, सेक्शन ए में सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करा था, जिसमें मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया था वाइस प्रेसिडेंट वाला. मतलब आ तो रहा था बट इतना ज़्यादा उसमें मैं वो नहीं थी कि मैं अच्छे से इसको कर पाऊँगी. बट ठीक है फिर भी मैंने बना के लिख दिया था. और यार मेरे 2 MCQs भी गलत हुए थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं गलत होने चाहिए थे. मैं तुम्हें सच बता दूं यार, मैं क्या बता दूं, मेरे को आते थे यार. वो जब मैं एंड में देख रही मैंने बोला भाई ये तो साफ इसमें आंसर चिल्ला के बोल रहा है कि भाई आंसर मैं ही हूँ. बट स्टिल मैं गलत करके आ गई. मेरा दिमाग ख़राब हो गया. जब भी मेरा MCQ गलत होता ना मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मतलब मेरे को तो दिल कर रहा था मैं वहाँ पे चिल्ला करूँ. मैं तुम्हें सच बता दूँ मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो दोनों MCQs ना इतने आसान थे, इतने ज़्यादा आसान थे. मैं उसको गलत करके आ गई. मतलब अलग सीन है मेरा, तुम्हारी बहन का सीन ही अलग है. जो आसान होता है उसे गलत करके आ गई. बट ठीक है फिर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाया कि ठीक है यार क्या कर सकते हैं, 2 मार्क्स के थे बट 2 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मायने करते हैं हिस्ट्री सिविक्स या फिर तो हिंदी में किसी में भी, ये सब ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में. तो यार मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी. बट स्टिल आई वॉज लाइक ओके. और यार जैसा मेरा मैथ हुआ है ना उस हिसाब से मेरा सारा पेपर अच्छा जा रहा है. तो मैं उसको से कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, होता है. तो हाँ इसलिए यार ठीक है. एंड तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग की कितनी गलतियाँ हुई, तुम लोग ने कितना छोड़ा. पता हम लोग के हॉल में ना बहुत बच्चों का छूट गया था. मैं सोच रही थी भाई इतना छोटा पेपर है, छूट भी किसका रहा है. मेरे को वही लगता है ना उसी लोगों को छूटता होगा जो स्टार्टिंग में बैठ के इधर उधर देखते हैं. जो बच्चे तुरंत लिखना स्टार्ट कर देता उसका तो नहीं छोटा. क्योंकि मैं देख रही थी भाई सब बच्चे एक दूसरे से लाइक डिस्कशन कर रहे थे कि भाई इतना
छूट गया, इतना छूट गया, इतना छूट गया। मैंने बोला नहीं भाई, ये छूटने वाला पेपर तो नहीं था, इतना डिफ़िकल्ट पेपर तो नहीं था कि बच्चे छोड़ के आ जाएँ। एंड मैं तुम्हें सच बता दूँ, छोड़ा था, बहुत बच्चों ने छोड़ा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही था यार, मैं क्या ही बता दूँ, मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं था क्योंकि 2 MCQs तो गलत ही हो गया। मैं उस पर क्या ही बता दूँ कि क्या हो सकता है, बट ठीक है, ठीक ही था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। एंड यार परसों ही हमारे ज्योग्राफी का पेपर है, तो ज्योग्राफी के लिए मैं आज ना टोपोग्राफी तैयार कर लूँगी एंड 5 वो भी जो होता है 5 लाइक जो भी चैप्टर्स है उससे तैयार कर लूँगी, अच्छे से तैयार करूँगी। एंड मैं ना उसको एंड में करूँगी, जो भी वो होता है, क्या होता है मैप होता है, उसको मैं कल अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। एंड देन मैं शाम को कल सारे 10 ईयर्स कर लूँगी। एंड जो भी मैम लेक्चर डालेंगे ऐसे वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही देखूँगी, क्योंकि यस यार वो लोग अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। मैं तुम्हें सच बता दूँ भाई, जो भी उनको सुबह का लेक्चर देखा होगा ना सर का, इतना सही था ना, इतना सही था ना, सारे क्वेश्चन वही उठ के आ गए थे, सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही थे। अगर सेक्शन पार्ट फर्स्ट में जो भी शॉर्ट आंसर थे भाई, वो तो बहुत सही था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। और मैंने यार कोई भी लेक्चर नहीं लिया था सर का, कुणाल सर का कोई भी लेक्चर नहीं लिया था, बट एंड में जाके मैंने वो वाला लेक्चर ले लिया था जो भी सुबह वाली थी, 5 वाली, हाँ 5 बजे ही थी। तो भाई मेरे को इतना ज़्यादा खुशी होता ना पेपर देख के, मैंने बोला हाँ भाई ये भी है, ये भी करवाए, ये भी सुबह ही करके आए, सुबह ही करके आए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही हुई थी। तो चलो यार, कैसे भी तरीके से ये तो हिस्ट्री ख़त्म हुआ एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश हूँ भाई कि मेरे को अब ज़िंदगी में ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। फाइनली इससे पीछा मेरा छूटा। मैं तुम्हें सच बता दूँ, एक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड मैथ से तो इतनी नफरत नहीं थी यार, जब से बट मैंने उसे पेपर देख के आया ना, इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है। बट मैथ में तुम्हें सच बता दूँ, मेरे को अच्छा लगता था यार, उससे मेरे बहुत क्वेश्चन बनते थे, बहुत प्रैक्टिस की थी। बट ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। सो फाइनली अब मेरे को इसको दोबारा नहीं टच करना पड़ेगा एंड बस ये ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर निकल जाए, फिर तो ज़िंदगी में मेरे मज़े ही मज़े हैं। एंड देन यार उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, केसर बादाम पिया, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें सच बता दूँ। एंड यहाँ पे बच चुके थे 3 एंड वहाँ पे मेरी चुड़ैल वाली शक्ल दिख रही है, बट तुमने इग्नोर करना है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री का रिविज़न अच्छे से कर चुकी थी। एंड लेट मी टेल यू अबाउट माई पेपर, इट वॉज सो गुड। 2 MCQs मेरे गलत हुए थे, तो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हुआ है, बट ठीक है। तुम लोग मेरे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम लोग कितने गलत हुए। सो बाय बाय।